नगर निगम की फेलियर में अपना हिस्सेदारी ये सुअर खोज रहे हैं। अब इससे लोग तो प्रभावित हो ही रहे हैं। इस कचरा को रोज देखते हैं क्या? ये कितने सालों से यहाँ पर फेंका जा रहा है। तो सुअर चरा ही रहे हैं और आप अपने बच्चों को भी सुअर चरवा रहे हैं। मेसी साहब को, फुटबॉलर जो हैं, उनको दिखा दिया जाए कि देखिए एक बिहार ये तो रोज जेवा कर है इधर। रोज जाते हैं। हाँ। तो आपने कहा नहीं अपने जनप्रतिनिधि को? वो तो है, इधर सब बोलने वाला थक गया। अभी हम लोग पुपरी के बुढ़नद नदी, यहाँ जो आप देख रहे होंगे वो जो पुल बना हुआ है वो बुढ़नद नदी पे पुल बना हुआ है। और उस बुढ़नद नदी से जब आप पुपरी से इधर चरौद की तरफ जाएंगे, हाईवे है, तो उससे जस्ट पहले मतलब नदी के इस तरफ पुल के इस पार जो है कचरे का अंबार कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। और सोचिए कि सफाई को लेकर के अभियान चलाया जाता है हर एक स्तर पर कि सफाई होनी चाहिए। और हर एक पंचायत में, नगर में भी कचरा प्रबंधन के लिए बना दिया गया है कि सूखा कचरा कहाँ रखना है, गीला कचरा कहाँ रखना है। यहाँ तक कि बाल्टी भी बांटा गया गीले कचरे के लिए, सूखे कचरे के लिए। फिर उसके लिए गाड़ियाँ भी खरीदी गई, चाहे वो पेडल हो, रिक्शा हो या फिर ई रिक्शा हो, गाड़ियाँ भी खरीदी गई। फिर उस गाड़ियों को चलाने के लिए गाँव में सफाई के लिए कचरा उठा करके और फिर कचरा का जो घर जहाँ बना हुआ है वहाँ पर रखने के लिए है कि वहाँ जाएगा कचरा, सूखा कचरा, गीला कचरा का अलग से एक चैम्बर बना करके फिर वहाँ पर उसका रिसाइकलिंग होना है और रिसाइकलिंग हो करके उस कचरे का इस्तेमाल करना है। लेकिन बात ये है, ये सारी प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सरकार की योजनाएं हैं कि इस तरीके से करना है। लेकिन धरातल पर क्या है मैं वो दिखाने जा रहा हूँ कि कचरा ये पुपरी के बुढ़नद नदी के इस पार मतलब पुपरी की साइड में कचरा कुछ इस तरीके से, और ये लंबे समय से यहाँ इसी प्रकार से अंबार लगा हुआ है। और आप यहाँ पे सुअर देख रहे होंगे जो कि सिस्टम की नाकामयाबी में अपना हिस्सेदारी ढूंढ रहे हैं। इनको भी लगता है कि जो सिस्टम का फेलियर है उसमें मैं अपना हिस्सा खोज लूँ, और रोज़ आते हैं ये पेट भर लेते हैं। ये यहाँ की हकीकत है। तो कागज़ों पे तो आपको लगता होगा 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, अब तो 7 निश्चय 3 भी आ गया। तो 7 निश्चय में एक निश्चय ये भी था सफाई को लेकर के कि कचरा का प्रबंधन सही से होना चाहिए। गीला कचरा, सूखा कचरा, बाल्टी भी बांटा गया और उसका प्रोसेसिंग बनाया गया और फिर उसके बाद में रिसाइकलिंग करने का पूरा प्रोसेस है। लेकिन वो धरातल पर किस तरीके से काम कर रहा है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर खेत भी है। आप सोचिए कि जब ये कचरा कुछ इस प्रकार से होगा यहाँ पर, तो अब ये सुअर है, अब ये खेत में जाएंगे, भाई गंदगी देखिए, या खेत में जाएंगे, यहाँ पे आसपास के लोग भी इससे परेशान होंगे। जैसा कि एक मैंने न्यूज़ में भी देखा था, वहाँ भी रिपोर्ट मतलब अखबार में भी इसको छापा गया था कि ये खेत वाले भी परेशान होंगे। यहाँ पर तो मुझे अभी स्थानीय लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग अगर कोई दिखते हैं तो मैं उनसे भी जानने की कोशिश इस बात को करूँगा। बगल में नदी है, नदी तो गंदी हो ही रही है नदी इसके कारण, ये कचरे के कारण। लेकिन इस तरीके से खुले में कचरे को फेंक देना जैसे तैसे, इसकी कोई जवाबदेही नहीं होना। अब बगल से हाईवे से गाड़ियाँ गुजर रही है, आप इस बात को सोचिए कि कागज़ पर कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कागज़ पर, लेकिन ज़मीन पर यही हकीकत है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये लोग शायद आप लगता है कि आपके लिए तो फ़ायदा का काम हो रहा है ये कचरा। फायदा कथी होते रही के लिए सुगर माकर चढ़े छी, ये तो है। तो आपके लिए अच्छा है ना ये गंदगी जो फैला हुआ था, आप इसको सही मान रहे हैं क्या? कैसे होना चाहिए? हमरा कहाँ महक बुझाइए, हमरा तो सुगर से जिये छी, चरबै छी, बंद कर दिली, बस भ गेल। मतलब आपके लिए है कि सुअर से है तो आपको महक है ही नहीं? ना, हमरा महक, हम तो गंदगी में फायदे हमरा है तो हमको अधिक फायदा। लेकिन गंदगी से बीमारियां है ना, अलग अलग प्रकार की शुगर जो है ना, शुगर जो है तो शुगर का चरवाही हम करते हैं ना, तो इतना घिनाएंगे तो गंदा में शुगर कैसे चरेगा? क्या चरा पाएंगे शुगर को? आप तो सुअर चरा ही रहे हैं और आप अपने बच्चों को भी सुअर चरवा रहे हैं ना, वो दूसरा काम करे है। तो बच्चे को ये लड़का सब दूसरा है, दूसरा लड़का है। तो आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चा है। क्या करते हैं बच्चे? वो सूप डगरा बीनता है। उसको पढ़ाते क्यों नहीं आप? वो सियाना हो गया, अब पढ़ने लग नहीं है, शादी भी हो गया है, तो पढ़ेगा। उसको पढ़ाना चाहिए ना आपको। शादीशुदा वाला पढ़ेगा। शुरू में आप पढ़ाते हैं ना उसको, शुरू में। अब तो निकल गया है, तो अब उस समय में हमको ज्ञान भी उतना नहीं था पढ़ाने लिखाने के साथ। आपको पता है ना कि गंदगी से बहुत सारा जो है ये बीमारियां होती हैं, डायरिया वगैरह ये सब की भी बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शन होता है स्किन में, ये पता है आपको? हमरा ये सब का पता नहीं है ना, लेकिन कचरा गिरे है तो ये आप इसको गलत मानते हैं? हम केना गलत मानबी? हमरा कहे के मतलब हम तो अबै छी जाइ छी सब दिन, हम लेकिन दुनिया के लेल जे बुझाए, लेकिन वहाँ बाजार में कचरा वाला आवे छै फेंक दे है, ये बात है। कचरा ला के कौन फेंकता है यहाँ पर? आप तो देखते होइएगा ना, आप तो सवेरे आ जाते होइएगा लेकर के, तो कौन यहाँ कचरा? नगर निगम से बात हुई है कि नगर निगम से
नगर निगम से गाड़ी आती है? हाँ, कचरा वाला गाड़ी है तो वो। पूरे शहर के कचरा को उठा करके ला के नगर निगम के द्वारा यहीं पर कचरे को फेंक दिया जाता है खुले में। आप सोचिए कि खुले में जब ये गंदगी इतनी ज़्यादा होगी तो इससे बैक्टीरिया, बीमारियां और इससे होने वाले अलग अलग इन्फेक्शंस होंगे। और बगल में बुढ़नद नदी जो कि कभी सफाई के लिए होती थी, सफाई था इतने बढ़िया नदी में, आज नदी की भी स्थिति हम आपको दिखाएंगे कि नदी में एकदम, नदी के नाम पर उसमें काला पानी केवल और केवल बचा हुआ है। और उससे सटा हुआ ये उस तरफ खेत भी है, जो कि उस खेत में भी मैं देख रहा हूँ कचरा जा चुका है। अब सोचिए कि वो लोग कितना परेशान होंगे जो यहाँ खेती करते हैं। देखेंगे तो ये कचरे का एकदम अंबार लगा हुआ है ये। अब सोचिए कि जब प्रोसेसिंग यूनिट इसकी बनाई गई है गीले कचरे सूखे कचरों को लेकर के, तो फिर ये नगर निगम क्यों इतनी लापरवाही बरत रही है इस चीज़ को लेकर के कि कचरा को ला करके खुले में इस तरीके से डंप कर देना और इधर से कचरे का एकदम पहाड़, एकदम कचरे का अंबार लगा दिया गया है। तो फिर तो ये धरातल पर तो काम नहीं कर रही है। और ये जो खेत है वहाँ पर, तो खेत भी इससे कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहा है, वहाँ का फसल भी प्रभावित हो रहा है और आसपास के लोग भी। और इस सड़क है वहाँ पर, उससे सटा हुआ कचरे के अंबार से सटा हुआ सड़क है जो कि इस हाईवे से होते हुए उस गांव को जोड़ती होगी। गांव का नाम पता है बगल में कौन से गांव है? हाँ, हरदिया है। तो ये हाईवे और हाईवे से वो रास्ता जो है कच्ची रास्ते है, वो सड़क है और वो सड़क उधर हरदिया और पूरा की तरफ जाती है और उसी से सटा हुआ। आप सोचिए कि जिन लोगों को बार बार शहर में मार्केट जाना होता होगा बगल में किसी ज़रूरत के लिए, तो वो दिन में इसी रास्ते से गुजरते होंगे। और जब आदमी, छोटा बच्चा, बड़ा लोग जो है उसी रास्ते से बार बार जब गुजरते होंगे और उनको इस खचरा से होकर के गुजर के जाना पड़ता होगा, तो कहीं ना कहीं तो वो सही लोगों से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, या फिर अगर सवाल पूछ भी पा रहे हैं सही लोगों से तो फिर उनका निवारण नहीं हो रहा है, सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है उनको। और अगर जवाब भी मिल पा रहा है तो फिर इसकी कठिनाई को दूर क्यों नहीं किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं ये तो सिस्टम फेलियर है। अब वो खेत वाले, वो खेत उनका नुकसान हो रहा होगा, उससे सड़क से गुजरने वाले लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, इस हाईवे से जो रोज़ गुजर रहे हैं वो लोग प्रभावित हो रहे हैं। अगर लियोन मेसी, जो अभी मेसी आए हुए हैं फुटबॉलर, अगर उनको इसी रास्ते से एक बार घुमा दिया जाए और इधर होते हुए नेपाल घुमा दिया जाए, तब आपको लगेगा, उनको एक बार इधर का नज़ारा भी दिखा दिया जाए कि देखिए मेसी साहब को, फुटबॉलर जो हैं उनको दिखा दिया जाए कि देखिए एक बिहार ये भी है और ये भारत ये भी है। तो उनको हम चाहेंगे कि उनको ये भी भारत दिखा दिया जाए, जिनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री एकदम 3-3 सेल्फी ले रही थी। तो उनको ये भी बिहार और ये भी भारत दिखा देना चाहिए कि ऐसा भी भारत दिखता है और ऐसा भी ये कचरे का अंबार जहाँ तहाँ लगा दिया जाता है। तो या तो अच्छा, ये कितने सालों से यहाँ पर फेंका जा रहा है, आपको जानकारी क्या? लगभग अंदेशा क्या है आपका? कितने साल होंगे इसको, कचरा को यहाँ देखते होंगे आप? 10 साल से देखते हैं? 5 साल से? 5-6 साल से। 5-6 साल से ये 5-6 साल से कचरे को यहाँ डंप किया जा रहा है और इतना कचरा फेंकते फेंकते ये एकदम पहाड़ की तरह बन गया है। अब सोचिए, ये दिक्कत तो है। यहाँ हमको लगता है कि कुछ बच्चियाँ भी यहाँ से गुजर रही होंगी, ये कोचिंग या स्कूल से आ रही होंगी। ऐसे तो स्कूल का छुट्टी का टाइम नहीं है, कोचिंग से ही आ रही होंगी। अब इनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या सोच रहे हैं इस कचरे के बारे में, कि इतने लंबे समय से ये कचरे का अंबार और ये बीमारियों का जड़। अच्छा, आप लोग इसी रास्ते से रोज़ गुजरते हैं क्या? कभी कभार गुजरते हैं? इस कचरा को रोज़ देखते हैं क्या? तो अच्छा लगता होगा देख के? अच्छा लगता है? एकदम खुशबू आता होगा? अच्छा। तो ये लोग रोज़ गुजरते हैं इसी से, मतलब बराबर जब ये कोचिंग पढ़ने जाते हैं नगर निगम उधर पुपरी की तरफ, तो इन लोगों को भी ये नज़ारा देखने को रोज़ मिल रहा है। अब इससे लोग तो प्रभावित हो ही रहे हैं ये लंबे समय से कचरे को लेकर के। यही वो सड़क है जो कि इस हाईवे से ये सड़क जाती है, ये कच्ची सड़क है। कचरा होते हुए यहाँ के लोग जो है हरदिया और पूरा की तरफ जाते हैं। यही सड़क है, कच्ची सड़क। आप सोचिए, इनका तो, हमारा तो अभी आ जाए हैं और जब इस रास्ते से गुजरते होंगे तो उनको कैसी दिक्कतें होती होंगी और बीमारियां। हमको लगता है इनके साइड से एक रास्ता भी और गुजार दिया गया है उधर से, लेकिन यही सड़क है। अब यहाँ के खेत भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। नदी है बगल में जो कि बुढ़नद नदी है, वो बुढ़नद नदी, उसी के ऊपर ये बुढ़नद नदी के ऊपर पुल बना हुआ है। वैसे ये जो यहाँ ये है, ये इन्हीं का सुअर है, तो इनके लिए तो फ़ायदा का काम है। इनका कह रहे हैं कि मेरे लिए तो फ़ायदा का काम है। और इन्होंने बताया इनके ज़रिए कि 6 साल से लगभग 6 साल से जो है ये कचरे को यहाँ नगर निगम के द्वारा यहाँ पर डंप किया जा रहा है और ये नगर निगम की फेलियर में अपना हिस्सेदारी ये सुअर खोज रहे हैं। ये देख रहे हैं कि हाँ, नगर निगम तो फेलियर है तो हम अपना हिस्सा भी ढूंढ ही लेते हैं।
जनता तो अपनी हिस्सेदारी की वोट कैसे दे रही है, किस आधार पर दे रही है, वो तो है ही है। लेकिन ये सुअर भी सोच रहे हैं कि चलो भाई हम अपनी हिस्सेदारी ले लें, और उधर बेखौफ अपना सोए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि नगर निगम तो हमारा आहार जो है रोज़ सुबह में डाल ही देगा। तो अपना बेखौफ एकदम, ये बेखौफ एकदम है, एकदम चैन की नींद ये सो रहे हैं। इनको भी लगता है कि हाँ क्या सही बात ये एकदम खुश है ना, हाँ, खुश है। एकदम खुश है ना, कि इनको भी लगता है कि 6 साल से हमको आहार तो मिल रहा है। तो ये लोग एकदम खुश हैं ना। हाँ, हाँ। तो नगर निगम की फेलियर में ही अपने को मतलब भोजन रोज खोज रहे हैं क्या, जी 6 साल से। तो ये है तो नगर निगम की फेलियर, और नगर निगम की फेलियर में अपनी हिस्सेदारी को इस प्रकार से ये खोज रहे हैं। और क्या कीजिएगा, इसमें बीमारियां हैं, आप पता कीजिए। आप मैं आपको चलते चलते बता दूं कि इससे इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन भी होता है, डायरिया वगैरह की भी बीमारियां होती हैं। और क्या ही कहा जाए, इसमें आप तो खुद समझ सकते हैं कि सिस्टम की फेलियर है। जब इतना ज़्यादा कागज़ों पर काम होता है कि गीला कचरा, सूखा कचरा, कचरा का प्रोसेसिंग यूनिट और खुले में लाके कचरे को इस प्रकार से डंप कर देना, तो फिर आप देखिए कि आप जिनको भी वोट कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं। और करने के बाद 5 साल आप भी बेचैन हो जा रहे हैं क्या, लुधियाना बम्बे जाके और गुजरात जाके लोहा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या अपनी आसपास देख रहे हैं चीज़ों को कि कुछ सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि 6 साल में यहाँ के लोग इससे तराही होकर के ये अपनी बातों को पहुँचाने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे, पहुँचा ही रहे होंगे, या तो उनकी बातों को सुनी नहीं जा रही है, या हो सकता है यहाँ के लोग भी कुछ, हालांकि इनके ऊपर रिपोर्ट भी छपा था एक अखबार में, उनको मैं देखा, उसमें पढ़ा, तो लोग भी बयान दे रहे थे। ऐसे मुझे अब यहाँ पर लोग दिखाई नहीं दे रहे, मैं देखता हूँ थोड़ी देर और, तो ये लोग भी प्रभावित हो ही रहे हैं। हाँ, ये महिला सवार है, ये सटे हुए कचरा, और ये हाईवे, और हाईवे के बगल में ये हरदिया और पूरा को ये सड़क जाती है। कुछ महिलाएं आ रही हैं जो कि हमें लगता है कि वन से कहीं से घास को लेकर के, और इसी रास्ते से इनका गुजरना होता है। तो मैं जानने की ये कोशिश करूंगा इनसे कि ये कितने समय से इनका आना जाना होता है। मुझे लगता है कि गंदगी की वजह से ये वहाँ से थोड़ा तेज़ी से चलने लगे हैं। अगर ये 6 साल से नगर निगम अपने कचरे को यहाँ डंप कर रही है और इसका कोई निवारण नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, या तो कहने वाला नहीं है या फिर कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम इन लोगों से भी जानेंगे कि आपको कितने समय से यहाँ गुजर रहे हैं। हाँ चाची, ये रोज़ गुजरते हैं इससे? प्रणाम, नमस्कार। कह रहे रोज़ गुजरते हैं? हाँ तो बोलिए ना, ये कचरा आप लोगों को कैसा, मतलब ये महंगाई है तो रोज जेवा कर है इधर। रोज़ जाते हैं? हाँ। तो आपने कहा नहीं अपने जनप्रतिनिधि को, जिनको वोट करते हैं आप लोग, उन लोगों को नहीं कहते हैं जहाँ कहाँ जाए कहने, है ना? हाँ, ये लोग भी कहते हैं कि कहाँ जाए कहने, कोई तो सुनने वाला है नहीं। 6 साल से अगर इनको मान लीजिए कचरा यहीं डंप किया जा रहा है, या तो कोई कहने वाला नहीं है या फिर कोई सुनने वाला नहीं है। चलिए, आप इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, और आपको भी अच्छे से पता है, आप इतने बेवकूफ़ है नहीं कि आपको नहीं पता है कि इसकी जिम्मेदारी किसको है। सुअर भी यही कह रहा होगा ना कि तुम सोए रहो, आज हमको भोजन मिल रहा है। हमको भोजन मिल रहा है, तुम सोए रहो। आपका कहाँ, यही घर है? हाँ, इधर ही पीछे में है, हरदिया पकड़ भी रहा। पकड़ भी रहा। आप बताइए कि जो नदी है, तो ये नदी बुढ़नद नदी है। बुढ़नद नदी पर वो पुल बना हुआ है। आप इधर आइए। वो उनसे मैं बात किया हूँ, बुढ़नद नदी पे पुल बना हुआ है। तो आप ये बताइए कि ये जो कचरा आप जब इस होकर के कितने महीने में कितने बार गुजर जाते हैं? मैं लोग तो कभी कभार आता हूँ, यहाँ रहता नहीं हूँ, बाहर रहता हूँ। बाहर रहते, वोट देने आए होंगे ना? नहीं, उससे ऐसे पहले ही, मतलब अभी आया हूँ मैं तो फिलहाल शादी वादी में। शादी वादी में आए हैं। हाँ, तो आप मतलब इधर से प्रॉब्लम होता है ना, देखो ना तुम खुद ही, मतलब हर कचरा इधर ही डालता है बंदे लोग। इधर बंदे जो गुजरते हैं, आने जाने वाले बच्चे लोग जो इधर रहते हैं, वो घूमते, देखो इधर खेल रहे बच्चे लोग, तो ये तो इससे इसको बीमारियां तक होती तो हैं, बीमारियाँ होती हैं ना, आप इससे तो बाहर रहते, प्रॉब्लम कहाँ होता रहते है। बाहर? मैं इधर ही दिल्ली में रहता दिल्ली हूँ। रहता, तो दिल्ली में भी ऐसे ही रहता है क्या? ऐसा नहीं रहता भाई, है ना? ऐसा रहता तो क्या ही बात था। दिल्ली का सरकार सुनता है, सब कुछ करता है, अच्छा, बढ़िया वहाँ है। प्रदूषण ज़्यादा है, वो अलग बात है हाँ, क्या? वो प्रदूषण है, वो अलग वो अलग बात बात है। लेकिन ये कचरा है इस तरीके से, हाँ, तो ये इससे आप परेशान होते हैं कि नहीं बहुत होते? परेशानी होती है भाई। अच्छा, ये इन्होंने बात किया कि लगभग 6 साल से यहाँ कचरा डंप कर रहा है। आपको कब से जानकारी है इस कचरे के बारे में? मैं भी काफी समय से देख रहा हूँ, पहले तो ये चालू नहीं था रोड, ये तो अभी फिलहाल चालू है, उधर से था। अच्छा, तो आता जाता था तो देखता था ना। है ना? हाँ तो इस पर जैसे वो महिलाएं कहीं कि कोई सुनबे नहीं करता, तो हम किसको कहें? हाँ, वो तो है ही है, इधर सब बोलने वाला थक गया हुआ है, लेकिन जो फेंकता है वो आकर के गाड़ी इधर डाल करके जाता है, उसका मतलब ये है सरकार कि का ही जनता गाड़ी बोलकर- आता है ना। अच्छा, सरकार की गाड़ी आती तो है और वो कचरा को डंप करके जाती है, कोई उतना- सुनने वाला ही नहीं है। हाँ, मतलब उतना पता नहीं है मेरे को, जो भी है इधर तो कचरा तो वही। क्या लगता है आपको?
आप भी पढ़े लिखे लग रहे हैं, बोलिए कुछ। हम पढ़े लोग लिखे तो पढ़े नहीं लिखे हैं, हैं, कितना पढ़े लिखे हैं? हाँ, 10वीं किए हुए हैं। अच्छा, पढ़े लिखे आप 10वीं किए हुए हैं, तो ये जो आपको भी इतनी जानकारियाँ होगी कि कचरे से गंदगी होती है, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो इसमें तो कहना चाहिए ना, आप लोग पढ़े लिखे तो जनप्रतिनिधि देखिए आसपास के हम लोग बोलते हैं तो उतना हम लोग के बारे में सुनता नहीं है ना, हम लोग खास करके अब यहाँ रहते नहीं है। बाहर रहते हैं। हाँ, अब बाहर ही किस चीज़ रहते का काम करते हैं, हैं? सिलाई का काम करता हूँ सिलाई का मैं। काम करते हैं। तो इतनी जानकारी तो आपको भी है ही, कि ऐसी बात नहीं है कि जानकारी नहीं है आपको, बाहर रहे हैं, घूमे हैं, देखे हैं, हाँ, तो ये चीज़ जो है मेरे लोग का तो नज़दीक ही पड़ता है, समझिए 2 किलोमीटर का फासला है ना? हाँ, ये बौड़ा जो है मेरे लोग का गांव है, तो इधर से आना महीने जाना में तो कितने बार आप गुजर जाते हैं इस रास्ते से? महीने से देखिए अभी तो आया हूँ, फिलहाल 2-3 मरतबा तो आ चुका हूँ इधर। हाँ, हाँ तो इससे बीमारियाँ होती है, पता है ना? हाँ, इससे तो अलग-अलग बीमारियाँ विभिन्न होती है, प्रकार की बीमारियाँ होती है। बहुत बीमारियाँ होती है। है ना? देखो बच्चे लोग भी खेलते हैं इसमें, प्रदूषण में मर जाएगा तो क्या कहेगा गरीब है ना? हाँ। हाँ, उसी में हमको लग रहा है ना कि सुअर भी अपनी हिस्सेदारी को खोज रहा है, कि हमारी भी हिस्सेदारी सिस्टम के फेलियर में, और नगर निगम जो उनकी फेलियर में हम अपना हिस्सेदारी खोज लेते हो, तो खूब मस्त है अपना, कि चलो इसी प्रकार से तुम सोए रहो, हमको जागने दो, तुम सोए रहो। सुअर भी यही कहना चाह रहा होगा। सुअर की भाषा को आप लोग नहीं समझ पाइएगा, लेकिन अगर ये बात हम भी समझ पाते, आप भी समझ पाते, तो हम इनसे पूछते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यही कह रहे होंगे कि तुम लोग सोए रहो, हमको जागने दो, हमको पेट भरने दो मन से। क्या सुअर भी यही कह रहा होगा ना, कि तुम सोए रहो, आज हमको भोजन मिल रहा है। हमको भोजन मिल रहा है, तुम सोए रहो। यही वो बुढ़ना नदी है जिसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, और इसी की मैं बात कर रहा था वीडियो में। और इसी से नदी के आप उस पार जब जाएंगे तो हरदिया पूरा को जोड़ने वाली जो कच्ची सड़क है, और यही हाईवे, ये हाईवे जो है इस सीधा ये पुपरी को चली जाती है। और अगर इस तरफ आप जाएंगे तो ये चौराउत चली जाएगी, इस तरफ है चौराउत, और इस तरफ ये हाईवे जो है पुपरी को जोड़ती है। और इसी से सटा हुआ मैं आपको कचरा दिखा रहा था, जहां लगभग वहां के स्थानीय लोगों से बात करने पे पता चला कि लगभग 6 साल से नगर निगम की गाड़ियां आती है, वहां कचरे को डंप करके, गीला कचरा, सूखा कचरा सबको मिश्रित करके वहीं चली जाती है। कचरा का कोई प्रबंधन नहीं है। और यही बुढ़ना नदी है। देखिए, तो नदी का पानी भी एकदम गंदा हो चुका है। वो तो कारण है, जो भी कारण है, स्थानीय लोग इसमें नदी में नाला वगैरह खोलते हैं, क्या करते हैं, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन इसी नदी के ऊपर ये ओवर ब्रिज बना हुआ, और इसी ओवर ब्रिज से सटा हुआ कचरा, तो यही हाईवे है। एक तरफ पुपरी तरफ जाती है ये सड़क, और इधर चौराउत की तरफ। तो आप लोग इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं? मुझे लगता है कि 6 साल से तो लोगों ने अपने स्तर से कहा ही होगा, अपने भी जिनको भी उनको कहना है सिस्टम को, या तो सिस्टम सुन नहीं रही है, या लोग बोल नहीं रहे।